तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों से उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर और अपने देवता के भंडार में रख दिया। यहां पर जो है यहूदा, यरूशलेम, इस्राएल, सबसे पहले एक चीज जानिए कि आज भी इस्राएल देश है, आज भी इस्राएल प्रांत है। उस इस्राएल देश को आज तक संसार के कोई भी देश युद्ध में उसको हरा नहीं सकता है, उसको पराजित नहीं कर सकता। इतना विकसित है, और विकसित होने के कारण यह है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि है। हालेलुया। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है, इसलिए विकसित। बहुत सारे उससे भी बड़े बड़े देश हैं, लेकिन उस इस्राएल के ऊपर में हमला करना, उसको जीत लेना, या उसको ऊपर में कब्जा करने की बात लोग सोचते नहीं है और बोलते भी नहीं मीडिया के पास सामने। युद्ध करके जीतने की दूर की बात, लेकिन ये सब सोचते भी नहीं, इसलिए कि परमेश्वर की कृपा है क्या। अब यहां पर भी यहूदा, यरूशलेम, ये भी देश जो है परमेश्वर उसी देश, उसी भूमि की बात है यहाँ। हालेलुया। उसी जगह की बात। यहाँ इस देश में जो यरूशलेम है, यहूदा है, ये तो परमेश्वर की लोग पाए जाते हैं, परमेश्वर के लोग यहाँ पर रहते हैं, परमेश्वर के लोग आराधना करते हैं, परमेश्वर के लोग जय जयकार करते हैं। तो इस देश के ऊपर में इस तरह का होना जो है सही नहीं लगता। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के ऊपर में, परमेश्वर के ऊपर के लोगों में कोई संसार का आदमी हावी हो जाए, उसको गुलाम बना ले, उसको अपने ऊपर उसके ऊपर में अधिकार जताए, या जो है इसको अपना गुलाम बना करके अपना देश ले जाए, ये जो है कोई शोभा देता नहीं है, और ये कोई गवाही की कोई बात नहीं। हालेलुया। ये कोई गवाही की बात नहीं कि हाँ नबूकदनेस्सर ने जो है इस्राएलियों को जो है युद्ध किया, और जो है इस्राएली लोग हार गए, और सारे इस्राएली लोग जो है उसका गुलाम बन गए, और वे लोग जो है उसका नौकर बन गए। तो ये कोई गवाही नहीं हुआ, ये तो शैतान की गवाही, ये नबूकदनेस्सर की बड़ाई हो रहा है। और अब जब नबूकदनेस्सर की बड़ाई हो रहा है, तो फिर परमेश्वर जो है यहाँ पर उसको जगह क्यों दिया कि नबूकदनेस्सर ने जीत लिया। नबूकदनेस्सर ने उस यरूशलेम के मंदिर के सब सुंदर अच्छे पात्रों को जो है अपना देश ले गया। ये जो है नबूकदनेस्सर का मतलब शैतान की गवाही है, शैतान की बड़ाई हो रहा है। तो फिर यहाँ पर जगह फिर क्यों दिया गया। हर वचन पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या शैतान की गवाही को उजागर कर रहा, क्या परमेश्वर जो है अपना गवाही नहीं शैतान की गवाही को उजागर कर रहा। एक बड़ा सोचने की बात। हालेलुया। तो यहां पर बात यह है कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के कहलाते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की हर एक आशीष को, हर एक अनुग्रह को, हर एक चंगाई को और सामर्थ्य को और छुटकारा को प्राप्त कर लेते हैं, और प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के विधि के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नियम आज्ञा के अनुसार यदि परमेश्वर के लोग नहीं चलाते हैं, नहीं करते हैं, तो परमेश्वर जो है उन लोगों को जो है बार बार चेतावनी देता है, बार बार उनको सलाह देता है, बार बार परमेश्वर जो है उनको अगुवाई देता है। अब परमेश्वर अगुवाई देता है, इसका मतलब परमेश्वर जो है स्वर्ग से नीचे उतर गया आपके सामने। अरे परमेश्वर जिस दिन आपके सामने उतर जाएगा ना, तो आप जो है ना रह नहीं पाए। सबसे पहली बात नहीं। तो परमेश्वर कैसा हम लोग को जो है बताता है,
परमेश्वर हम लोग को कोई विश्वासी के द्वारा बता सकता है, पास्टर के द्वारा बता सकता है, कोई अन्य विश्वासी को बता सकता है नहीं से तुम इस तरह से गलत कर रहे हो, प्रार्थना विनती में अच्छे से बने रहो, ऐसे गलत चीज है। तो हम लोग करते क्या हैं, बताने वाले को ऊपर में बंदूक का गोला तान देते हैं कि तुम मुझे सिखाओ, तुम अपना देख लो। तो इस प्रकार से हम जो है वहां चेतावनी हमको मिल रहा था, परमेश्वर ही दे रहा था। परमेश्वर अब डायरेक्ट दे तुमको, आपको, हमको, तो हम तो एक ही सेकेंड में जो है राख बन जाए। लेकिन परमेश्वर जो है अपने किसी लोगों के द्वारा वो चेतावनी देता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी लोगों के द्वारा चेतावनी देता है कि जो है इस प्रकार का काम गलत है, प्रार्थना नहीं आते हो प्रार्थना करो, संगति नहीं आते संगति आओ, चर्च जाओ संगति करो, उपवास रखो। तो इस प्रकार से कोई बोल रहा है तो इसका मतलब ये बोलने वाला का बैंक का अकाउंट में उसका, हम उसकी बात को मान लेंगे तो उसके अकाउंट में पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा, हमारा खाता से कट करके उसके खाता में जमा होना शुरू हो जाएगा। ऐसी भी तो बात नहीं। हालेलुया। यदि पास्टर ही बोल रहा है तो क्या आपका पैसा जो है कट जा रहा है, उसका अकाउंट में जमा हो जा रहा है? बोलने के पीछे कुछ और कारण है, लेकिन हम लोग जो है समझते नहीं हैं और बुझते नहीं हैं। और इस कारण से यहाँ पर जो दशा लिखा हुआ है ना, ये दशा जो है परमेश्वर जो है देखता है कि आज सुधरे, कल संभल जाए, कल बात को सुन जाए। लेकिन हम जो हैं जो बोलता है उसी के ऊपर में हम जो है ना गोली नहीं गोला फेंकना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर देख कर जो है ये हो जाता है 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद परमेश्वर जो है जिस प्रकार से यहाँ पर ये दशा हो रहा है ना, ये दशा जो है होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में तब हमको जो है आँख खुलता है, तब हमको आँख खुलता है। तो हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि जब आग लगे तो कुआं खोदना शुरू कीजिए। आग लगे तो आइए तालाब बनाते हैं, आइए सब विश्वासी लोग हमारा तालाब बनाइए, बगल में आग लगा हुआ। तो आप जब तक तालाब बना करके पानी निकालिएगा ना, तब तक आग जो है भस्म करके चला जाएगी। उसके बाद वो पानी कोई काम का नहीं होगा। जब तक आप आग लगा हुआ है, कहिए बोरिंग वाला बोरवेल वाला मशीन को बुलाइए, आइए जल्दी से बोरिंग कीजिए, आग लगा हुआ, पानी जल्दी निकालिए, आग हो जाए। तो जब तक वो तैयार होकर के आएगा, बोरिंग करेगा, तब तक आग जो है भस्म करके जाएगा। तो हमको क्यों नहीं पहले से कुआं खोद के रखें, क्यों ना पहले से हम पानी का बंदोबस्त करके रखें। हालेलुया। क्यों हम परमेश्वर को इस प्रकार से एक लंबा जो है उसको क्रोध दें, क्यों परमेश्वर को एक लंबा आज्ञा को उल्लंघन करता रहे। और परमेश्वर एक दिन जो है विरोध मतलब गुस्सा हो जाए, तो परमेश्वर जब गुस्साता है ना, तो परमेश्वर गुस्साने के बाद में हम लोग गुस्साते हैं तो क्या करते हैं, गरियाते हैं, डंडा लाठी करते हैं। तो परमेश्वर ऐसा करता नहीं, क्योंकि परमेश्वर को आता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जो है शांति देता है, जीवन देता है, जगाए देता है, छुटकारा देता है, मुक्ति देता है, क्षमा देता है, उद्धार देता है। इसके अलावा और कोई चीज देना नहीं जानता। तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर करता क्या है कि जो बिल्कुल जो है वो राजा, वो शासक, वो शासन करने वाला प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राजा हो, उसको परमेश्वर जो है उसके मनों में ऐसा पिनअप कर देता है और अपने लोगों के ऊपर से बाड़ा को हटा देता है। जो उसका पहरेदार होता है स्वर्गदूत के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको अपने तरफ बुला लेता है। हालेलुया। और बुलाने के बाद में वो शासक, वो राजा जो है हमारे ऊपर में शासन करेगा, चढ़ाई करेगा, आक्रमण करेगा। और जब इस प्रकार से होता है तब हम लोग क्या करते हैं, इतना कस करके प्रार्थना करते हैं, चिल्ला करके। और प्रार्थना करते करते, चिल्ला करके, प्रार्थना करते करते नदी भी सुखा देते हैं। तो एक तरह पर कुछ दिखता नहीं, एक तरह से कुछ दिखता नहीं। उसके बाद में हम लोग के विश्वास के ऊपर में हमला हो जाता है। शैतान
हमारा हम जब अकेले हो जाते हैं तो धीमी आवाज जब हमारा मन में करता है, देख बहुत चिल्ला कुछ हुआ, तुम लोग बड़ी चिल्लाते हैं, और जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो ना उसके विषय बोले वो हमको दूध, रोटी, मटन, मीट और बिल्कुल फैसिलिटी देता है, और आप लोग डकार के चिल्ला करके हमको निकालने की कोशिश करते। क्यों निकालते? वो मुझे दूध, रोटी, मलाई, मटन सब कुछ देता है, खाने के लिए मिल जाता है, और हमको मजा से वहां पर कुर्सी पूरा फैसिलिटी दे करके हमको रखता है, और तुम लोग जो है ना बाकी लोग चिल्ला करके हमको निकालने की कोशिश करते। चिल्लाओ तो माजरा ये, हालेलुया। मजाल है शैतान जो है विश्वासियों के ऊपर में छुए, मजाल है शैतान जो है परमेश्वर लोगों के ऊपर में जो है हाथ लगाए, छू दे। अरे बिजली के तार में अभी लाइट है, आप छू के देखिए नंगे तार क्या होता है, हालेलुया। तो आप भी उस बिजली के तार समान 11,000 वोल्ट रखते हैं। अब किसके अंदर में वोल्ट है नहीं कि है कि नहीं, उसको भी चेक करते रहो। तो किस प्रकार से आप रखते हैं, और शैतान इतना मजा नहीं छू सकता है, भले सुखल डंडा से छू सकता है, लेकिन वो भी सुखल डंडा कहीं थोड़ा सा नमी हो जाए सिर्फ पानी से तो उसको भी झटका दे। हालेलुया। तो यहाँ पर यरूशलेम के लोग परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों को देखे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखे। अब इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है, इस समय के लोग जो हैं इस्राएली लोग, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग होते देखे, फिरौन की सेना को लाल समुद्र में डूबते हुए देखे। अरे वो पीढ़ी नहीं रहा, लेकिन उनके जन्मे हुए नाती पुतों लोग थे, वो लोग तो जानते होंगे, अपने आजा पुरखा की कथा कहानी सुने होंगे कि हमारी आजा पुरखा मिस्र के गुलामी में थे, और उन लोग को जब आजाद होने की बारी आया तो किस प्रकार से जो है रास्ता लाल समुद्र मिला, वहां पर परमेश्वर जो है इन लोग को किस तरह से बचाया, किस प्रकार से जो है ये लोग सुने होंगे। तो पर भी ये लोग को लग रहा है कथा कहानी के समान, जैसे कहानी कथा जो है सुनाया जाता है उसके समान इन लोगों को लग जाता है। हालेलुया। पीपुल आप थोड़ा उसको आगे कर दो, नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा पूरा, बंदर वहां पर जाते। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह दशा हो गया, और परमेश्वर लोग के जीवन में बहुत अद्भुत काम किया, आश्चर्य कर्म किए। और जब परमेश्वर ने उन लोग को ताड़ना दिया, बताया, तो परमेश्वर की बात को नहीं सुने, तो परमेश्वर जो है उन लोग से बाड़ा हटा दिया, अपना स्वर्गदूत छोड़ दिए, उठा दिया, हटा दिया। उसके बाद में उस जमाना में सबसे खूंखार, सबसे आतंक, सबसे निर्दयी शासक था नबूकदनेस्सर राजा। इसके विषय में हम लोग जानते हैं कि इसकी आज्ञा के द्वारा दानियल को कहां डाला गया? शेरों के मांद में। सदरक, मेशक, अबेदनगो कहां डाला गया? आग में, आगों में डाला गया। इतना क्रूर था, इतना ये था, एक बार ये बोल देगा कि हम इसको ये कर देंगे, उसको बोलता भी, सिर्फ बोलता नहीं, परंतु ये जो है कागजी रूप से भी इसको जो है मुहर लगा देता है। और जब मुहर लगा देता था तो जो है ये काम को कर ही के ये शांत रहता था। इतना क्रूर था, इतना निर्दयी था, इतना दया रहित शासक के राजा था। और यही इसी को परमेश्वर ने यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित, मतलब उस राजा को भी और भवन के कई पात्रों समेत क्या क्या उसके हाथ में कर दिया। किसके हाथ में? नबूकदनेस्सर। बोलिए नबूकदनेस्सर। हाँ, नबूकदनेस्सर ये राजा है, कोई शक्ति का नाम नहीं। ये नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया। और उसने उन पात्रों को नबूकदनेस्सर क्या क्या शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जा करके अपने देवता के भंडार में रख दिए।
हालेलुया। सिनार देश जहां पर लोग पूर्व काल के लोग जब परमेश्वर ने सृष्टि किया मनुष्य को और मनुष्य को सृष्टि किया और सृष्टि करने के बाद में जो है मनुष्य की एक भाषा था, एक बोली था, एक व्यवहार था। ये लोग जो हैं एक जगह पर रह करके और जो है गुंबज बनाने काम कर रहे थे सिनार देश में, ये बेबीलोन जगह में। तो वहां की राजा है और ये राजा जो है इस पात्र को, पात्र मतलब जहां पर लोग कोई भी चीज को देखने के लिए जाते हैं, जैसे कहाँ होता है ना म्यूजियम, और म्यूजियम में रखा हुआ है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का उसका कपड़ा या उसका संदूक या उसका कोई भी रखा गया है, तो लोग उसको देखने के लिए जाते थे, मतलब टूरिस्ट की जगह बन जाता है। तो ये पात्र जब यरूशलेम मंदिर में था तो ये यहाँ पर था, लेकिन ये चीज को, ये पात्र को नबूकदनेस्सर ने अपने सिनार देश में ले जाकर के देवता के मंदिर में रख दिया। वो भी कोई विधानसभा में नहीं रखा, कोई टूरिज्म का अलग जगह नहीं, ये देवता के मंदिर में रख दिया ताकि ये अपने साथ में इनकी देवता की भी लोग नाम ले लें। ऐसा करके इन्होंने देवता की जगह में रख दिया। अब जो है हम लोग 3 से देखेंगे, तब उस राजा ने मतलब नबूकदनेस्सर ने उसके खोजों के प्रधान अशफनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। हालेलुया। यहाँ पर जो है गुलामी की दशा हो जाता है, और इस गुलामी में जो है देखिए परमेश्वर के लोगों को कोई संसार की शैतानिक दुनिया की लोग जो है उसको उठा कर लेता है अपना देश में, अपना प्रांत में, अपने जगह में, और वहां पर जो है वो उसको अपने शासन करे। देखिए हम लोग दूसरा इतिहास का पुस्तक 36 अध्याय, दूसरा इतिहास का पुस्तक 36 अध्याय उसका हम लोग निकालेंगे। दूसरा इतिहास 36 अध्याय उसका हम लोग 5 से पढ़ेंगे। लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, जब यहोयाकीम राज करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, वही काम को ये राजा किया। उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। ये राजा को, जो यहूदा की राजा या इस्राएल की राजा है यहोयाकीम, उसको नबूकदनेस्सर राजा ने बेबीलोन ले जाने के लिए पीतल का बेड़िया पहना दी। बेड़िया जेल में कैदी लोग को पहनाया जाता है, सिकड़ से बड़े बड़े मोटे मोटे बेड़ी पहनाया जाता है ताकि आप चलें तो धीरे धीरे कदम को आगे, धीरे धीरे कदम आपको बढ़े। ये नहीं कि आप ऐसे बढ़ाने पाए, वैसे नहीं, धीरे धीरे कदम बढ़े। आप जल्दी से नहीं चल सकते, और भारी भारी बेड़ी लगा हुआ है, आप जो है आसान से पैर नहीं उठेगा, हाथ नहीं उठेगा, चल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से बेड़िया पहना दी। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बेबीलोन ले जाकर अपने मंदिर में जो बेबीलोन में था रख दिया। यहोयाकीम के और काम और उसने जो घिनौने काम किए। देखिए यहोयाकीम के और काम और उसने जो घिनौने काम किए और उसमें जो बुराई पाई गई। कितने सारे चीज है जो यहोयाकीम में की, जो बुराई पाएगी, जो घिनौने काम किए यहोयाकीम ने। जब राजा ही कर सकता है तो प्रजा क्यों नहीं करेगी। वह इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी हुई है। जो काम इसने किया परमेश्वर के विरोध में, ये सब इतिहास की पुस्तक में छाया हुआ है। क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। और उसका पुत्र यहोयाकीम उनके स्थान पर राज करने लगा।
ये यहोवाकीन का पुत्र यहोवाकीन और यहोवाकीन का पुत्र है यहोवाकीन। जब यहोवाकीन इसी तरह से करते करते जब मर गया तो उसकी जगह में यहोवाकीन राज करना शुरू किया, उसका पुत्र। और उसका पुत्र जब राज शुरू किया तो ये भी अपना बाप से कोई अलग नहीं निकला, बिल्कुल उसी के समान ये भी शासन करना शुरू 9 से। तब यहोवाकीन राज करने लगा। देखिए दूसरा राजा बन गया उसका बेटा। तब वह 8 वर्ष का, बताइए 8 वर्ष का राजा, 8 वर्ष का बच्चा, 8 वर्ष का लड़का जो है राज कर रहा है, बताइए। 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज करता है। इतना दिन राज उसने वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में पूरा। ये भी वही कर रहा है जो उसका बाप किया, परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वही कर रहा है। 10 में नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मन भावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया। अब यहाँ पर इसको भी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर नहीं छोड़ा, ये 8 वर्ष का राजा को भी अपने यहाँ ले गया। और जो पात्र था मन भावने पात्र थे, सुंदर थे, देखने में बिल्कुल जो है टूरिज्म का स्थान बन सके, वैसे स्थान को, उस चीज को जो अपने बेबीलोन में मंगवा लिया। उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। उसके बाद में इस यहोवाकीन के राजा को, यहोवाकीन के भाई सिदकिय्याह को फिर राजा के लिए नियुक्त किया। हालेलुया। आ जाइए पूरा वहीं पर पहले वाला में, दानियेल की पुस्तक में। अब यहाँ पर जब नबूकदनेस्सर शासन करना शुरू कर दिया, अब इस्राएली लोग गुलाम में हैं और इस्राएली लोग जो है गुलाम की दशा में हैं। अब जो है यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन में कहता है कि वो नबूकदनेस्सर राजा ने अपने एक कर्मचारी, जो प्रधान कर्मचारी था अशफनज, उसको आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है कि अब ये यरूशलेम में हमको शासन करना है, यहाँ पर शासन करना है, बेबीलोन में शासन करना है और इस तरह सिनार में शासन करना है। तो जो है सुंदर, देखिए यहाँ पर चुनाव करता है कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी को चयन किया जाए, सिलेक्शन किया जाए, भर्ती किया जाए। तो भर्ती करने का शर्त था निर्दोष, जो निर्दोष, जिसका थाना में कोई प्रकार की, आज की भाषा में थाना में कोई प्रकार की केस मुकदमा ना हो, निर्दोष, वो निर्दोष हो। परिवार में, गांव टोला में भी वो निर्दोष हो, पहला। उसके बाद दूसरा में सुंदर हो। अब बताइए राज करने के लिए सुंदर भी चाहिए। अब यहाँ पर सुंदर लिखा हुआ है, कोई भौतिक रूप से सुंदर की बात, भौतिक रूप से सुंदरता की और बात नहीं है। उसके बाद में लिखा हुआ है सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण। बुद्धि भी सब प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए, एक बुद्धि नहीं, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो। तीसरा, चौथा में ज्ञान में निपुण हो, 5वां में विद्वान हो, 6ठा में राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य। हालेलुया। ये 4 क्वालिटी सिलेक्शन करने में, चयन करने में, 4 जो है बिंदु पर मद्देनजर रखते हुए जो है सिलेक्शन करना है। जो निर्दोष हो, सुंदर हो, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो, ज्ञान में निपुण हो और विद्वान हो और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। बार बार घर चला जाए, बार बार घर चला जाए, ऐसा नहीं। राज मंदिर में, राजा के मंदिर में जो है हमेशा उपस्थिति ज्यादा हो, ऐसे लोगों को चयन किया जाए। हालेलुया। और इस प्रकार से जब चयन किया गया तो यहाँ पर 4 व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मिले जो परमेश्वर के लोग थे। जो पहला दानियेल, उसके बाद शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 4 व्यक्ति परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति थे। उसके बाद भी और भी लोग जो है चयन किया गया और चयन किया गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है जब ये लोग भर्ती किया गया तो भर्ती के दरमियान जो है ट्रेनिंग 3 साल का, आगे पढ़िएगा, ट्रेनिंग 3 साल का, 3 साल तक इन लोगों को कसदियों की शिक्षा और भाषा की शिक्षा दिया जाए। हालेलुया। चौथा का लास्ट पैराग्राफ में, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे, इन लोगों को इस तरह की शिक्षा दिया जाए। उसके बाद में जो है खाने पीने के लिए क्या क्या दिया जाए, लिखा राजा ने आज्ञा दे
उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। यहाँ पर खाने पीने के लिए खाना, उसके बाद में दाख मधु मतलब दरवा हड़िया, इसको पिलाया गया। बताइए जो है यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा किस प्रकार का समझ रहा है कि नशा पान किया करवाया जाए, दाख मधु पिलाया जाए, मदिरा पिलाया जाए, शराब पिलाया जाए, तो इस शराब से लोग निर्दोष होंगे, सुंदर होंगे, बुद्धि से निपुण होंगे, ज्ञान में प्रवीणता होंगे, राज मंदिर में हमेशा उपस्थित रहेंगे। ये क्वालिटी क्या दारू पीने से मिलता है? क्या ये लोग जो है जो भोजन हम खाए नहीं, जो भोजन हम कभी इस्तेमाल नहीं किए, वैसे भोजन को खा करके खिला करके क्या जो है ये गुण पाया जा सकता है? क्या इस प्रकार का जो है डेवलप होगा 3 साल में? क्योंकि 3 साल ये लोग को इस तरह के खाना पीना खिलाया जाए, ये बोला जा रहा है। उसके बाद 3 साल के बाद में राजा उनको सर्वे करने के लिए जाएगा कि ये लोग कैसे, ये लोग तैयार हो। हालेलुया। इस ट्रेनिंग में पास हुए कि नहीं पास हुए, ये चीज जो है किया जाए। तो दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो ये लोग बोले साहब अश्मनजर जो है हम लोग को मात्र साग पात दिया जाए भोजन के साथ, बाकी मीठ मछली जो है और दरबार हड़िया हम लोग से दूर रखो। हालेलुया। हम लोग को साग पात दिया जाए, और ये लोग को जो है साग पात दिया गया चारों को, बाकी लोगों को पूरा जो है खिलाया पिलाया गया, और वो लोग बाकी लोग जो है खा करके वो भी लोग भी और ये लोग भी जो है ना साग पात खा करके चले। हालेलुया। इसी दरमियान जो है ये लोग जो है ना ये चारों इस ट्रेनिंग में जो है क्वालिफाइड हो जाते हैं, और बाकी लोग जो है ना जो दारू और हाड़ी और मीट और मछली जो खाया, ये सब डिस्क्वालिफाइड हो गए, ट्रेनिंग में पास नहीं फेल हो गए। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर इन चारों को निर्दोष बनाया, सुंदर बनाया, बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान बनाया, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग मतलब ढलने के योग बना दी। हालेलुया। परमेश्वर ने लोग के ऊपर में कृपा किया, दया किया, और परमेश्वर की कृपा दया के कारण जो है नबूकदनेस्सर राजा के राज में जो है ये लोग को अच्छा पोस्ट में काम करने के लिए मौका अवसर मिला। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ये लोग के इस्राएली लोग को, यहूदी लोग को जब नबूकदनेस्सर के शासन के अधीन कर दिया, शैतान के गुलाम बना दिया, दुष्ट के गुलाम बना दिया, तो फिर 4 व्यक्ति को चुना क्यों? 4 व्यक्ति को क्यों खड़ा किया, क्यों चुन रहा है? और ये 4 व्यक्ति का वर्णन आगे पढ़िएगा, जिसमें चारों व्यक्ति परमेश्वर की खराई और परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि में आगे बढ़ते गए। हालेलुया। परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में चलता गया। ये लोगों को जो है बाद में नबूकदनेस्सर राजा ने जो है एक बहुत बड़ा मंदिर मूर्ति बना करके इस मूर्ति को दंडवत करने के बारे आया, ये चारों व्यक्ति दंडवत नहीं की, और इस जलन से जो है एक बार बोल दिया कि अगर दंडवत जो नहीं करेगा उसको शेर के मान में डाल दिया जाएगा। दूसरे भाग में अगर दंडवत नहीं करेगा तो धरती आग में डाल दिया जाएगा। ये लोग ने परमेश्वर के ऊपर में ऐसा विश्वास किया कि ये लोग जो है डरे नहीं। हालेलुया। ये लोग को डरे नहीं, और ये लोग का जो है इस प्रकार से इन लोग को डाला गया। ये लोग दंडवत नहीं की, कहा कि परमेश्वर के डर भय में चलते हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पर यरूशलेम को, यहूदा को नबूकदनेस्सर के शासन के अधीन कर दिया। इसका कारण क्या है? ये लोग मिलावटी जिंदगी बिताते थे इस्राएली लोग, ये लोग को छोड़कर ये लोग समझौता का जीवन बिताते थे, संसार के साथ भी समझौता कर लेते थे, संसार के साथ में मिल जाते थे, संसार के लोग जैसे करते हैं वैसे भी कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर 4 व्यक्ति ये मिला, इनको दबाव डाला गया, लेकिन ये दबाव के बावजूद जो है ये लोग वो चीज को नहीं किए जिस चीज के द्वारा करने के द्वारा परमेश्वर नाराज हो सकता है। परमेश्वर हमारे ऊपर से अपना कृपा दृष्टि हटा सकता है। परमेश्वर हमारे ऊपर